हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर सर्किट्स। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वेरियस टाइप्स ऑफ काउंटर्स को डिजाइन कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम दो तरीके के काउंटर्स डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हम लोगों ने एक फुल टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसको आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ काउंटर। काउंटर एक्चुअल में होता क्या है। सो काउंटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच स्टोर्स sometimes displays the number of times a particular event or process has occurred, often in relation to the clock signal। एक क्लॉक सिग्नल के बेसिस पर ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई इवेंट अकर हुआ है। सो काउंटर्स आर बेसिकली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर काउंटिंग पर्पस। जैसे कि हम अप काउंटर यूज कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहता है, उसी तरीके से डाउन काउंटर होता है जो कि वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करता है, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से। सो काउंटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंसली ही फॉलो करें 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में ही जाए। आप अपनी तरफ से भी एक सीक्वेंस डिजाइन कर सकते हैं काउंटर्स का यूज करके। जैसे कि आप मान लीजिए 1 के बाद 2 आना चाहिए और 2 के बाद आप डायरेक्टली 5 लाना चाहते हैं, तब भी आप ऐसा सर्किट भी आप डिजाइन कर सकते हैं। सो काउंटर्स आर बेसिकली टू डिजाइन टू फाइंड अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब आता है काउंटर क्लासिफिकेशन। काउंटर को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है असिंक्रोनस काउंटर, दूसरा होता है सिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। इसमें हमारे कई सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स लगे होंगे, उनकी जो क्लॉक है वो अलग अलग होगी। हम सारे फ्लिप फ्लॉप्स पर अलग क्लॉक यूज कर रहे हैं, तो इसलिए सारे क्लॉक्स सिंक्रोनाइज नहीं है, तो सबका जो आउटपुट है वो अलग अलग टाइम पे आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। तो asynchronous counter, we do not use our universal clock. Only the first flip flop is driven by the main clock, and the clock input of the rest of the following flip flops is driven by the output of the previous clock. This means जो प्रीवियस आउटपुट था फ्लिप फ्लॉप का, वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक काम करेगा। फिर नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप होगी उसके लिए ये वाला आउटपुट एज ए क्लॉक काम करेगा। बस हम पहली वाली फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक लगाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहली जेके फ्लिप फ्लॉप ने हम लोगों ने क्लॉक लगाया है, लेकिन जो बाकी की फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके लिए जो प्रीवियस जेके फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट एज ए क्लॉक काम कर रहा है, उसका आउटपुट एज ए क्लॉक काम कर रहा है। तो इसको हम बोल रहे हैं असिंक्रोनस, क्योंकि सबको एक साथ क्लॉक नहीं मिल रही है। तो सबको एक साथ क्लॉक नहीं मिलेगी तो सबका आउटपुट एक साथ चेंज भी नहीं होगा। तो एक टाइम पर सबका आउटपुट चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं असिंक्रोनस। अब अगर हम असिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं, तो जे और के जो है हमारे हाई हैं, दोनों ही 1 है। हमें पता है जे के फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों 1 होते हैं, इट मींस हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा रिवर्स हो जाएगा। जो प्रीवियस आउटपुट था उसका इन्वर्जन हो जाएगा। अगर प्रीवियसली वो 0 था तो वो उसे 1 कर देगा, अगर वो प्रीवियसली 1 था तो वो उसे 0 कर देगा। इस तरीके से हम करते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि इसका कंप्लीट सीक्वेंस क्या होने वाला है। ये हमारी मान लीजिए क्लॉक है। अब यहाँ पे देखिए क्लॉक के साथ 0 लगा हुआ है। 0 का मतलब हमारी जो क्लॉक है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ये ट्रिगरिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, इसका मतलब जब क्लॉक आपकी 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगी तब हमारा आउटपुट चेंज होगा। जब क्लॉक 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगी तब हमारा आउटपुट चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन कर रही है तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों 1 है तो ये कंटिन्यूअसली इसको चेंज करता रहेगा। अगर ये पहले 0 है तो इसको 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। क्योंकि ये दोनों 1 है तो हर क्लॉक पर इसका आउटपुट चेंज होने वाला है और जो प्रीवियस आउटपुट था उसका इनवर्स होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी हर फ्लिप फ्लॉप का जो जेके इनपुट है वो आपका 1 1 है, तो उसका जैसे ही आपको क्लॉक मिलेगी आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो Q0 आ रहा है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जैसे ही क्लॉक 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन कर रही है तो ये 0 से 1 चला जाता है, फिर से 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन तो फिर से ये 1 से 0 चला गया। इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये आउटपुट चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम Q1 के लिए बात करें तो Q1 के लिए क्लॉक ये नहीं है। ये जो Q0 है ये एक्चुअल में Q1 के लिए क्लॉक का काम कर रहा है। तो जब Q0 हमारा 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगा तभी Q1 चेंज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे Q1 0 से 1 गया है तो हमारे Q1 में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि Q0
ने 0 से 1 ट्रांजिशन किया है, लेकिन जब Q0 हमारा 1 से 0 की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारी क्लॉक ट्रिगर हो गई और ये हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब ये फिर से 1 से 0 जाएगा Q0, तो आपका Q1 फिर से चेंज हो जाएगा। तो Q1 चेंज तब होगा जब हमारी Q0 1 से 0 ट्रांजिशन करेगी। उसी तरीके से Q2 हमारा तब चेंज होगा जब हमारा Q1 1 से 0 ट्रांजिशन करेगा। तो जब Q1 हमारा 1 से 0 ट्रांजिशन करेगा, जैसे यहाँ पे 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, तो Q2 हमारा 0 से 1 ट्रांजिशन कर जाएगा। सिमिलरली जब ये हमारा 1 से 0 ट्रांजिशन करेगा, तो ये फिर से 1 से 0 ट्रांजिशन कर जाएगा। तो Q2 में चेंज तब आएगा जब Q1 हमारा 1 से 0 जाएगा। उसी तरीके से Q3 की बात करें तो Q3 के लिए जो क्लॉक है वो Q2 है। तो जब Q2 हमारा 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, सर्कल की वजह से ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जब Q2 हमारा 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगा तब Q3 चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे वेवफॉर्म्स आप बना सकते हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। इसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। Q0 इज चेंजिंग एज सून एज द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स इज एनकाउंटर्ड, मतलब क्लॉक का जब एज फॉल करता है 1 से 0 की तरफ, तब हमारा Q0 चेंज होता है। लेकिन Q1 हमारा तब चेंज होता है जब हमारा Q0 जो आउटपुट है वो 1 से 0 ट्रांजिशन करता है। सिमिलरली बाकी के जो Q1, Q2, Q3, Q4 है, वो बाकी के सब इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिपल काउंटर्स, क्योंकि बेसिकली जो हमारे वेवफॉर्म इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये असिंक्रोनस जो काउंटर है वो एक रिपल काउंटर की तरह काम करता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस काउंटर के बारे में। जैसा कि सिंक्रोनस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक सारी जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगी सारी सिंक्रोनाइज्ड होंगी, सबके पास सेम क्लॉक होगी, सबका आउटपुट एक साथ चेंज होगा। तो इसको हम पैरेलल काउंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप्स पैरेलली एक अपना आउटपुट चेंज कर रही हैं। So basically, a synchronous counter has one global clock which drives each flip-flop, so the output changes in parallel. The one advantage of the synchronous counter over the asynchronous counter is it can operate on higher frequency. क्योंकि हमारा आउटपुट सारे फ्लिप-फ्लॉप्स का एक साथ चेंज हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन काफी हाई होता है इन कंपैरिजन टू असिंक्रोनस काउंटर, जिसमें हमारा आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत स्लोली चलता है। क्योंकि एक तरीके से उसे सीक्वेंशियल काउंटर बोल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंशियली चल रहा है, हर फ्लिप फ्लॉप को अलग से क्लॉक मिल रही है, तो क्लॉक की टाइमिंग अलग होने की वजह से वो बहुत स्लो होता है। ओके, तो ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों फ्लिप फ्लॉप्स में जो क्लॉक है वो सेम है, ये सेम क्लॉक सबके पास जा रही है। ये 0 की वजह से आपको दिखेगा कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर है, इसका मतलब जब क्लॉक हमारी 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगी तब ये ट्रिगर करेंगे। पहली जो फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट जो इनपुट है J और K वो 1 1 है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिवली कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा Q0। लेकिन जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसके जो इनपुट है J और K, उस पर हमने ये Q0 को अप्लाई किया है। इस फ्लिप फ्लॉप पर हमने Q0 इंटू Q1 को अप्लाई किया है, और इस लास्ट फ्लिप फ्लॉप पर हमने Q0, Q1, Q2 तीनों को एक साथ अप्लाई किया है। तो बेसिकली जब Q0 हमारा 1 होगा तब ये ट्रांजिशन करेगा, और जब Q0 हमारा 0 होगा तब ये जैसा प्रीवियस आउटपुट था एज इट इज वैसा रखेगा। जैसा कि J के फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा J और K दोनों 0 0 है तो हमारा आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर होता है, और जब J और K दोनों 1 1 है तो हमारा आउटपुट प्रीवियस आउटपुट का इन्वर्जन हो जाता है, Q बार हो जाता है। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो Q0 क्लॉक के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन Q1 डिपेंड करेगा Q0 पर, Q2 डिपेंड करेगा Q0 और Q1 पर, और Q3 डिपेंड करेगा तीनों पर, Q0, Q1 और Q2 पर। हम इसकी वेवफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारी क्लॉक है, क्लॉक के नंबर उदाहरण रखें, क्लॉक 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जब ये 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगी तब हमारा आउटपुट चेंज होगा। तो Q0 हमारा स्टार्टिंग में 0 था, जैसे ही क्लॉक हमारी ट्रिगर हुई तो ये 0 से 1 की तरफ ट्रांजिशन कर गया। फिर से क्लॉक ट्रिगर हुई तो ये फिर से 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन, फिर क्लॉक ट्रिगर 0 से 1, इस तरीके से कंटिन्यूअसली हमारा वेवफॉर्म बनता चला जाएगा। तो दिस इज द Q0 आउटपुट। नेक्स्ट हम Q1 की बात करें तो Q1 हमारा ट्रिगर तो क्लॉक के साथ ही होगा, लेकिन आउटपुट चेंज तब होगा जब हमारा Q0 1 होगा। Q0 अगर 1 है, मतलब Q0 की जो प्रीवियस वैल्यू है वो अगर 1 है, तब वो
चेंज करेगा। अगर वो 0 है तो जैसा आउटपुट प्रीवियस था वैसा ही चलता रहेगा। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर Q0 0 है तो Q1 जो है वो एज इट इज रहा। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पे Q0 हमारा 1 है और Q0 के 1 होने की वजह से Q1 हमारा चेंज हो गया और ये ट्रांजिशन कर गया 0 से 1 की तरफ। फिर यहाँ पे 0 है तो जैसा 1 था तो 1 ही रहा। फिर ये 1 से 0 की तरफ, यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 है तो इसका मतलब हमारा आउटपुट अब चेंज कर सकता है। J और K दोनों 1 है तो ये 1 से 0 चला जाएगा। फिर 0 है तो सेम रहेगा, 1 है तो चेंज होगा। तो इस तरीके से ये फॉलो होगा। तो जब Q0 0 है तब Q1 हमारा सेम रहेगा और जब Q0 1 है तब हमारा Q1 चेंज होगा। Q2 के लिए अगर हम बात करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से अगर हम देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तब हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा और जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा तब हमारा आउटपुट चेंज होगा। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे भी 0 है तो सेम चल रहा है आउटपुट। इन दोनों का प्रोडक्ट इस टाइम पे 1 हो गया तो आउटपुट हमारा चेंज हुआ। फिर यहाँ पे इन दोनों का आउटपुट का जो प्रोडक्ट है वो 1 हो रहा है तो फिर से चेंज होगा, फिर से 1 है तो फिर से, जब जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा तब तब हमारा आउटपुट चेंज होगा। सिमिलरली Q3 के लिए अगर हम बात करें तो ये तीनों पे डिपेंड करेगा। तो ये तब तीनों का प्रोडक्ट Q0 Q1 इंटू Q2 हमारा 1 हो जाएगा, इन दोनों का तीनों का प्रोडक्ट। तब हमारा ये जो Q3 है वो चेंज होगा। तो बेसिकली इस क्लॉक पर, क्लॉक 8 पर जाके हमारा Q3 चेंज होने वाला है। सिमिलरली फिर क्लॉक 16 पर जाके हमारा Q3 चेंज होने वाला है। तो इस तरीके से हम सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में ये वेव फॉर्म्स डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में, असिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में। अब इनके डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंक्रोनस काउंटर सारी फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक से ट्रिगर होती हैं, तो ये फास्टर ऑपरेशन होता है, इसको पैरेलल ऑपरेशन भी कह सकते हैं। असिंक्रोनस काउंटर हर फ्लिप फ्लॉप के पास डिफरेंट क्लॉक होती है, तो इसका जो ऑपरेशन है वो स्लो होता है, तो इसका सीक्वेंशियल फ्लिप फ्लॉप भी या फिर सीक्वेंशियल काउंटर भी बोल सकते हैं। सिंक्रोनस में हम कोई भी सीक्वेंस डिजाइन कर सकते हैं। जो हम लोग ये एंड गेट यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम कोई और गेट लगा के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन असिंक्रोनस में ऐसा नहीं कर सकते। ये सीक्वेंशियली ऐड करता है, या तो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, सीक्वेंशियली करेगा जो भी करेगा। तीसरा, इसमें डिकोडिंग एरर के चांसेस नहीं होते हैं। इसमें डिकोडिंग एरर होता है, डिले होता है उसकी वजह से। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल आप रिंग काउंटर कह सकते हो, जॉनसन काउंटर कह सकते हो, जो सिंक्रोनस है, जिनमें सेम क्लॉक सबके पास लगी होती है। असिंक्रोनस काउंटर के एग्जांपल्स में आप रिपल काउंटर्स की बात करते हैं, रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम लोग डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं और कुछ रिसर्च पेपर्स डिस्कस करते हैं। आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर अपने कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।